गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सैनिक स्कूल की क्वेश्चन पेपर जनवरी 2025 के। तो इन दिस क्लास वी विल कंटिन्यू दैट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, अनिल exercised for 2/3 hours, Ram exercised for 3/4 hours, Chetan 5 hours, Dharam exercised for 5/6 hours. Who exercised for maximum time? एक्सरसाइज किसने किया है? टाइम आवर्स में दे रखा है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। अनिल का है 2/3 आवर्स, इसको 60 से 3 2 6 40 मिनट्स। नेक्स्ट, राम राम का है 3/4 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 जा 4 2 4 5 जा 20 3 3 जा 45 मिनट्स। राम के बाद चेतन चेतन 1/5 hours into 60 minutes, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 12 मिनट्स। उसके बाद गरम गरम ने किया 5/6 आवर्स, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6 1 जा 6 0। गरम का आ गया 10 5 जा 50 मिनट्स। तो देखिए, अनिल ने 40 मिनट्स किया है, राम ने 45 मिनट्स किया है, चेतन ने 12 मिनट्स किया है, तो धर्म ने 50 मिनट्स किया है। तो हूँ एक्सरसाइज फॉर मैक्सिमम टाइम, इस यहाँ पे पूछा है कि सबसे ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज किसने की है, तो धर्म ने 50 मिनट्स तक की है, तो धर्म हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉलिड मेटेलिक cuboid of length 9 centimeter, width 8 centimeter is formed by melting a solid metallic cube of side 6 centimeter. The height of cuboid is। इसमें पूछा है क्यूब को पिघलाकर एक क्यूबोइड बनाया गया है, क्यूबोइड की हाइट हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्यूब और क्यूबोइड क्या होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम क्यूब, यहाँ पे लाइन लगा दें क्यूबोइड। उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। क्यूब क्या होते हैं? क्यूब एक, जैसे आपने देखा होगा आइस क्यूब होते हैं, एक फॉर एग्जांपल डाइस होती है। इसकी क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी इक्वल होती है। इसके जो सारे फेस होते हैं आमने सामने के, वो सब स्क्वायर होते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है, तो उसको स्क्वायर मानते हैं। ये क्यूब की प्रॉपर्टी। क्यूबोइड क्या होती है? क्यूबोइड का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सारी चीजें अनइक्वल होती है, इक्वल नहीं होती है, अनइक्वल होती है। इसके जो फेस होते हैं आमने सामने, वो शेप होती है उनकी रेक्टेंगल। इनके जो एज होते हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बुक होती हैं, ब्रिक्स, ये भी क्यूबोइड आती है।
जैसे हमारे घर में होती है मैच बॉक्स, ये भी कीबोर्ड होती है। कपबोर्ड हमारा, कपबोर्ड, ये भी कीबोर्ड होता है। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, एक क्यूब को पिन लाकर एक क्यूबोर्ड बना दिया गया है। क्यूब की साइड दे रखी है, तो क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। क्यूब की साइड दे रखी है, क्यूब की साइड, लेट द क्यूब साइड हम मान लेते हैं ए दे रखी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कोई भी चीज को पिन लाकर हम दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे हम यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, क्यूबॉइड का क्या फार्मूला होता है। इसकी साइड सारी बराबर होती हैं तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब। इसकी साइड सारी इनडिफरेंट होती हैं तो इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है, ब्रेथ मतलब विड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट हमें इसकी निकालनी है। ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो किस चीज को पिंग लाकर हम दूसरी चीज बनाते हैं दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब का क्या वॉल्यूम है, 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 9 × 8, 9 × 8 × h। यहाँ से हम क्यूबॉइड की हाइट निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर, h इज इक्वल टू 6 × 6 × 6 अपॉन 9 × 8। इसको हम कट करेंगे, 2 से 2, 3 जा 6, 2 4 जा 2, 3 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से 3 जो है और आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ क्यूबोर्ड क्या आ गई हमारी, हाइट ऑफ क्यूबोर्ड आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 48% of a number is 120, then what is 170% of that number? परसेंट आप सभी ने पढ़ा होगा, तो हम क्या लेट द नंबर अज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे हम करेंगे। 48% ऑफ नंबर, नंबर हमें क्या माना है, एक्स इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। 48% को हम करेंगे तो डिवाइड में 100 ऑफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 120। एक्स इज इक्वल टू 120, 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 48 को हम कट कर लेंगे। 4 से कट करेंगे। 4 3 जा 12, 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 से कटेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 0, 3 1 जा 1, 0, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 0,
2 से आ जाएगा 25। नंबर आ गया हमारा 250। नेक्स्ट टर्म से क्या पूछा है, व्हाट इज द 170% ऑफ दैट नंबर। नंबर आ गया हमारा 250, इसका निकालना है हमें 170%। 250 ऑफ 170% ऑफ मीन्स इंटू 170 अपॉन 100%, तो तोड़ेंगे तो डिवाइड में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 25 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 17। एक्चुअली हम 25 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 7 जा 175, 17 कैरी, 25 1 जा 25 प्लस 17, 7 5 12 1 4 42। तो 170% ऑफ दैट नंबर कितना आएगा, 425। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस का। लास्ट क्लास में भी हमने स्पीड टाइम और डिस्टेंस आपको पढ़ाया था, सेम वैसे ही। ए कार रन विद स्पीड, स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक फार्मूला हमें याद करना है, डी इज इक्वल टू एस टी। तो इसमें एस होता स्पीड, टी होता टाइम, डी होता डिस्टेंस। कार का हमें स्पीड दे रखा है 65 किलोमीटर पर आवर, और इट विल ट्रेवल इन 180 मिनट्स। टाइम दे रखा है 180 मिनट्स, तो मिनट्स को हम हावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। 180 मिनट्स को आवर में करेंगे तो डिवाइड बाई 60, 0 से 0 6 3 जा 80, 3 आवर्स। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू एस टी, एस हमारा 65, टाइम हमारा है 3 आवर्स, तो इसको मल्टीप्लाई में 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18 प्लस 1 90। हमारा आंसर आ गया 195 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता रीड्स 5/7 पार्ट ऑफ बुक इन 5 आवर्स, द पार्ट ऑफ बुक शी विल रीड इन 2 आवर्स। तो इसने पूछा है, सुनीता है, किसी बुक का 5/7 पार्ट 5 घंटे में पढ़ती है, उस बुक के 2 घंटे में कितना पार्ट को पढ़ पाएगी। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। 5 आवर्स में बुक्स का कितना पार्ट पढ़ती है, 5/7। हम इससे हम निकालेंगे 1 घंटे का निकालेंगे, 1 आवर्स में कितना पढ़ पाएगी। 1 घंटे में कम पढ़ पाएगी, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5/7 डिवाइड बाई 5, 1/7 पार्ट। अभी हमें पूछा है 2 आवर्स में, 2 आवर्स 2 आवर्स में कितना पढ़ पाएगी। 2 आवर्स में तो ज़्यादा पढ़ पाएगी, तो मतलब वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 2। 2 आवर्स में कितना भाग पढ़ पाएगी, 2/7 पार्ट। सिंपल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का ट्रिक आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता देता हूँ, BODMAS, ये आपको याद करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन।
तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 32 प्लस 16/4 माइनस 2 × 3। सबसे पहले हमें ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ नहीं है, डिवीजन है इसमें, तो डिवीजन को कर देंगे 4 4 जा 16, 32 प्लस 4 माइनस 2 × 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 32 प्लस 4 माइनस 2 3 जा 6, फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन 32 प्लस 4 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 50 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सम पूछा है इसमें, 2/5 प्लस 7/8, इसका डेसिमल सम पूछा है, कैलकुलेशन है इसमें, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 8 5 जा 40, 5 7 जा 35, 35 और 61, 5 और 6 11, 3 प्लस 4 1, तो ये हो जाएगा 51/40। इसको हम डिवाइड करेंगे 51 को 40 से, 41 जा 50, 11, नेक्स्ट 0.00, 40 2 जा 80, तो हमें टाइम बचाने के लिए 2 जा 1.2 आ गया, तो 1.2 एक ही ऑप्शन में है, तो हम इसको टिक करते हैं डी को। वैसे हम कंप्लीट भी कर सकते हैं इसको, यहाँ 30 आ जाएगा, 0 तो 0 ले लेंगे क्वेश्चन, 40 7 जा तो जाएगा अभी, 47 जा 280, 0 2 1 40, 5 जा 200, और हमारा आंसर 1.275, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, हमें ध्यान से समझना है इसमें। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स, रेक्टेंगुलर पीस है उसकी 700/500, मीन्स 700 जो बड़ी होती है वो लेंथ होती है, छोटी होती है ब्रेथ होती है, तो एक रेक्टेंगुलर हम बना लेंगे यहाँ पे। इट इज टू बी फेंस्ड विद 4 राउंड्स ऑफ वायर, उसके चारों तरफ 4 राउंड वायर फेंसिंग किया गया है, तो उस वायर की लेंथ हमें बतानी है। तो ये एक रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ है 700, ब्रेड्थ है 500, तो रेक्टेंगुलर की आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है, तो ये भी हो जाएगी 700, ये हो जाएगी 500। तो इसको फेंसिंग करने के लिए, फेंसिंग करना चारों तरफ, एक राउंड हम लगाएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है, चारों भुजाओं का सम, एक राउंड के लिए टोटल कितनी लेंथ रहेगी उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या तो हम सभी लेंथ और ब्रेड्थ का सम भी कर सकते हैं, 2 इंटू लेंथ 700 प्लस ब्रेड्थ 500, 2 इंटू 7 और 5 12, 1200, 12 2 जा 2400। एक बार उसको रेक्टेंगुलर को फेंसिंग करने के लिए जो वायर की लेंथ चाहिए हमें, वो 2400 चाहिए 1 किलोमीटर के लिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 4 राउंड वायर नीडेड है, 4 राउंड के लिए इसको वी विल मल्टीप्लाई
8/4, 4 राउंड के लिए 2400 इंटू 4, 24 4 जा 9600 मीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरेज का। सबसे पहले मैं बताऊँ ना एवरेज क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, इनका एवरेज हमें निकालना है। क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स इनका सम, टोटल इनका सम और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितने नंबर्स हैं इनके, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। पहले इनका टोटल सम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन टोटल कितने 5। इनका सम कर लेंगे 5 4 9 10 11 13 14 15 16, 16 अपॉन 5। इनका एवरेज आ जाएगा 5 3 जा 15 1 5 2 जा 10। इनका एवरेज आएगा 3.2। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था। ये हम क्वेश्चन में बोलते हैं क्वेश्चन में हमें दे रखा है एवरेज ऑफ 15, 12, x प्लस 5, x माइनस 1 एंड 22, 22। इसका एवरेज दे रखा है 15। एवरेज तो हमें निकालना नहीं है, एवरेज तो ऑलरेडी दे रखा है। एवरेज क्या होता है टोटल इनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल सम क्या हो जाएगा 15 प्लस 12 प्लस x प्लस 5 प्लस x माइनस 1 प्लस 22 फ्रॉम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें काउंट करनी है, टोटल कितनी है 15 1 2, ये एक ऑब्जर्वेशन है पूरी, 3 ये भी एक है, 4 ये है 5, एक 17 हो जाएगा बीच में, 17 को नहीं याद रखना, यहाँ 17 भी ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनकी 6, इनका एवरेज है 15। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है 15, 6 जाए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 17 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 5 माइनस 1 प्लस एक्स और एक्स 2x इज इक्वल टू 15 6 जा 90। यहाँ से इनको ऐड कर लेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो 17 प्लस 15 32 प्लस 12 22 4 34 प्लस 5 में से 1 माइनस हो जाएगा 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 90। 32 34 और 4 4 4 8 2 10 1 कैरी 3 3
6/7 70 यहाँ कर लेते हैं 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 90 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 70 70 को इधर ले जाएंगे 2x इज इक्वल टू 20 x की वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 2 1 या 1 0 x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 1 0 10 सी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ये हमारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है एक शॉपकीपर है जो मोबाइल फोन खरीद के लाता है एक है 15,600 का सेकंड है 14,400 का और उसको सोल्ड करता है 31,200 तो उसका गेन और लॉस परसेंटेज बताना है तो उसने दो मोबाइल खरीदे हैं दोनों एक साथ तो दोनों का फर्स्ट का प्राइस है फर्स्ट का है 15,600 सेकंड मोबाइल उसने खरीदा है 14,400 दोनों को बेचा है तो दोनों का हम प्राइस एक साथ निकालेंगे मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल कितना हो जाएगा 0 0 6 प्लस 4 10 1 कैरी 5 1 6 और 4 10 1 कैरी 3 मोबाइल को दोनों को खरीदा है 30,000 तो उसने बेचा है 31,200 बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस SP 31,200 खरीदा 30,000 में था बेचा 31,200 मीन्स उसको क्या हो गया गेन गेन कितने का हो जाएगा गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP देगा 31,200 माइनस 30,000 कितना होगा गेन 1,200 रुपए का गेन हो गया अब क्या पूछा है हमें गेन परसेंटेज बताना है परसेंटेज के लिए यहाँ पे आ जाइए गेन परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है गेन मीन्स प्रॉफिट गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस जो ओरिजिनल उसका दोनों मोबाइल का प्राइस था इंटू 100 गेन कितने का हुआ है 1,200 का कॉस्ट प्राइस है 30,000 तो 30,000 के ऊपर गेन हुआ है हम कॉस्ट प्राइस वही है इंटू 100 दो जीरो से दो जीरो दो जीरो से दो जीरो 3 4 4% का गेन हो गया है ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज स्क्वायर ए स्क्वायर area of a square and a rectangle are equal each side of square is 30 centimeter and breadth of rectangle is 25 centimeter then length of rectangle हमसे पूछा है 1 सेकेंड एक हम स्क्वायर बनाते हैं एक रेक्टेंगल में ये स्क्वायर ये रेक्टेंगल तो दोनों का एरिया क्या है इक्वल है तो इसकी साइड मान लेते हैं स्क्वायर की साइड है ए स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है ये भी ये हो जाएगी ये भी ये है
ये भी तो रेक्टेंगल की साइड है, ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, तो ये भी एक्स होगी, ये भी वाई होगी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, ए इंटू ए स्क्वायर। इससे हम करते हैं नाउ वी स्टार्ट। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसकी साइड दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये इसका एरिया हो गया रेक्टेंगल का। तो क्या बोला है? एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, दोनों एरिया इक्वल है। तो इक्वल है तो स्क्वायर का एरिया 900 इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू 25, लेंथ हमें निकालनी है, तो एल यहाँ करेंगे, एल इज इक्वल टू 900 अपॉन 25, 25 से इसको कट करेंगे, 25 थ्री जा 75, 90 माइनस 25 सिक्स जा 150, तो लेंथ आ जाएगी हमारी 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल है, व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 179.08 एंड 20.17 टू गेट 512। इन दोनों का सम में क्या ऐड किया जाए कि हमें 512 प्राप्त हो? हम मान लेते हैं इन दोनों में क्या ऐड करेंगे, एक्स ऐड कर देते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, 179.08 प्लस 0.17 में क्या ऐड करें, एक्स ऐड कर दिया तो हमारा टू गेट टोटल कितना 512। इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें से घटा देंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 179.08 में 20.17 ऐड करेंगे, 8 और 7 15, 1 कैरी 2 9 9 9 199.25 199.25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 2, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 199.25, 512 में से ये माइनस कर देंगे,
512.00 लगाते हैं, लास्ट में 2 पॉइंट तक दशमलव है 199.25 1 कैरी करेंगे 5 1 कैरी इधर पहले ऑलरेडी 9 था 9:2 7 यहाँ पे 1 कैरी हो गया तो 2 10 - 9 1 4 -7 3 आंसर हमारा आ जाएगा 312.75 3 जगह नहीं है 312.75 D is the correct answer. Okay, next आज हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे 2 मिनट का। बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। तो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर? प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में लॉस चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है, लॉस परसेंट होता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो मान लीजिए आप एक शॉपकीपर है, यहाँ पे सबसे पहले आपकी एक दुकान है, आप कुछ सामान खरीद के लाते हैं एक कंपनी से। ये एक कंपनी है, इससे आप सामान खरीद के लाते हैं, फिर उस सामान को आप सोल्ड करते हैं कस्टमर को। तो जो सामान आप खरीद के लाते हैं जिस रेट पे, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो सेल करते हैं कस्टमर को उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यदि इसी बीच आपको प्रॉफिट होता है इसके ऊपर तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट या गेन। यदि लॉस होता है सामान के ऊपर तो उसको लॉस। ओके, तो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? सिंपल टर्म, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है प्राइस एट विच ए पर्सन बाइज आइटम फ्रॉम द कंपनी और ए फर्म। उससे ए पर्सन बाइज आइटम फ्रॉम ए कंपनी और फर्म, उसको बोलते हैं, जिस रेट पे वो बाई करता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज एससी, ऐसे प्राइस जिस प्राइस के ऊपर शॉपकीपर अपना सामान कस्टमर को बेचता है। द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल आइटम्स टू कस्टमर, आइटम्स टू कस्टमर, वो होता है एसपी। नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एसपी। तो इसी बीच यदि उसने फॉर एग्जांपल
आइटम उसने खरीदा है 100 रुपए में, तो उसको बेच रहा है 120 में, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपीज़ का। तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। और यदि वो 100 रुपीज़ में खरीद रहा है मान लें, और कस्टमर को बेच रहा है 80 रुपए में, तो उसको घाटा हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो इसी को बोलते हैं लॉस। कितने रुपए का? -20 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो हाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट हो जाएगा, क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये 120 सेलिंग प्राइस हो गया, 100 उसका है कॉस्ट प्राइस। तो फार्मूला क्या होगा प्रॉफिट का? रटना नहीं है हमें, समझना है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि उसको लॉस हुआ है तो लॉस में 100 क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस है, 80 सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया लॉस का फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेम्बर, जो टर्म बड़ी है, ये चाहे एसपी बड़ा हो चाहे कॉस्ट प्राइस बड़ा हो, वो पहले आएगी, माइनस में आंसर नहीं आएगा। अभी हम निकालते हैं प्रॉफिट। हमारे पास हो गया एसपी माइनस सीपी, लॉस हो गया सीपी माइनस एसपी। अभी हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑलवेज, प्रॉफिट परसेंट कोई भी चीज परसेंट में निकालनी तो 100 पे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट कितने का हुआ उसको टोटल? प्रॉफिट अपॉन इनिशियल प्राइस उसका होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है निकालना लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज, लॉस हो गया उसको कितने रुपए का, कितने रुपए का लॉस हुआ है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे लॉस हुआ है इंटू 100। ये फार्मूला हो गया लॉस परसेंटेज का। अब हमें किसी क्वेश्चन में एसपी दे देगा, सीपी दे देगा, और पूछेगा प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, तो हम निकाल देंगे। किसी में देगा एसपी दे देगा, सेलिंग प्राइस देगा, कुछ रुपए, प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा, उसके लिए हमें सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी के लिए एक फार्मूला है, उसको आप याद कर सकते हो डायरेक्टली। उसके लिए होगा एस पी इंटू 100 अपॉन 100। यदि प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो प्लस प्रॉफिट जितने का है, लॉस परसेंटेज दे रखा है तो माइनस में लॉस। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है एस पी और सी पी निकालने का। नेक्स्ट स्लाइड में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नंबर, इफ ए वॉच बोट फॉर 445, एक वॉच को, एक वॉच है उसको 445 में खरीदा है और सेल किया है उसको 500 रुपीज में। देन कैलकुलेट गेन परसेंटेज। तो हमें सीपी दे रखा है इसका 450, एसपी सेलिंग प्राइस 500। तो गेन कितने का हुआ है? क्योंकि सीपी से एसपी ज़्यादा है, गेन हो गया एसपी माइनस सीपी, 500 माइनस 440, 450, 50 रुपीज़ का गेन हुआ। गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? गेन परसेंटेज का भी मैंने फार्मूला बताया था आपको।
तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन कितने का है? 50 रुपए का। कितने पे? 500 पे। नो, करेक्ट। 500 तो हमारा गेन हुआ है हमारा सीपी पे। सीपी कितना है हमारा? 450। 450 इंटू 0.0, 5 9 या 45, 5 10, एंटर अपॉन 9। ठीक है, गेन परसेंट हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 अपॉन 1/9 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गेन और लॉस परसेंटेज तो ऐसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं अभी। फाइंड सीपी, फाइंड सीपी। सीपी हमें फाइंड करना है। एसपी दे रखा है 40 और गेन परसेंटेज दे रखा है हमारा 15%। इसके लिए मैंने अभी फार्मूला बताया था आपको। फार्मूला याद करना है। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, तो गेन है तो गेन। परसेंटेज कितना दे रखा है? SP कितना है? 40 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना है? 40 इंटू 100 अपॉन 115। कट कर लेंगे हम 5 से। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 3, 800 डिवाइड बाई 23। इसको डिवाइड करेंगे 23 3 जा 69, 3 नेक्स्ट अराउंड 34.78 के आसपास इसका आंसर। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर के कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा जनवरी मैथ्स जितने भी जो भी क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।